गुड आफ्टरनून। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस का सेकंड केस में ऐसा होता है कि अगर हमारे के पास डिनोमिनेटर में क्या ना होंगे, फ्रैक्शन ना होगा उसका। डिनोमिनेटर में जो गिवन टर्म्स है ना, अगर उसका क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन ना हो, उसको हम क्या ना कर सके, टुकड़ों में डिवाइड ना कर सके, देन क्या करते हैं। तो मैंने दो केस लिखवाए थे। इफ फर्स्ट केस देखा था, फर्स्ट लिखवाया था कि अगर हमें सोल्व करना हो कि इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या तो इस फॉर्म में दिया हुआ इंटीग्रेशन, यह इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ हो कि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको सोल्व किस टाइप्स करते हैं। तो इस टाइप्स का अगर हमें दिया हुआ है तो देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13 है, इसको सोल्व करना। अब सबसे पहले देखते हैं नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो x² माइनस 6x प्लस 13 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो 13 है ना, इसे ऑड नंबर, तो इसको क्या नहीं कर सकते हम, दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। फैक्टर करने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का एडिशन क्या होता है कि जैसे x² माइनस 6x प्लस 13 है, तो इसको दो टुकड़ों में ऐसे तोड़े कि ऐड करने पर तो ये आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देखो 6 को ऐसे कौन से टुकड़ों में तोड़ोगे कि ऐड करने में तो 6 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने में 13 आ जाए, इम्पॉसिबल। तो ये क्या नहीं हो रहा, फैक्टर नहीं हो रहा है, इसके क्या नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे। तो फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करते हैं कि नीचे वाले टर्म्स को क्या करते हैं कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो देखो कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि x² माइनस 6x प्लस 13 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं x² का कोफिशिएंट क्या दे रखा है। x² के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो x² का जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उससे क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे x² माइनस 6x प्लस 13 ऐसा कैसे लिख दिया। सेकेंड टर्म में क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है ना, उसके हाफ के स्क्वायर को पूरी इक्वेशन में ऐड करते हैं एक बार, और एक बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो x के कोफिशिएंट है ना, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर को क्या करते हैं, उसके हाफ के स्क्वायर को पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 6 दे रखा है। अब क्या करते हैं कि जो 6 है ना, इसके हाफ का स्क्वायर देखते हैं। तो इसके हाफ का स्क्वायर कितना होगा, 6/2। हाफ के स्क्वायर को क्या करते हैं, एक बार क्या किया मैंने, ऐड किया, एक बार क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6/2 का होल स्क्वायर माइनस 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो इसको सोल्व करके लिखा तो कितना आ गया, x² माइनस 6x प्लस 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6/2 दैट इज 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0 आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करके लिखा x² माइनस 6x प्लस 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। ओके, अब इसको सोल्व करके लिख दिया x² माइनस 6x प्लस 9 एंड प्लस 13 माइनस 9 दैट इज 4। ओके, यहाँ पे मैंने देखो कि पॉजिटिव वाला 9 क्यों लिया, वो चीज बताता हूँ आपको। एक आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब इस अलजेब्रिक प्रॉपर्टी को अगर आप ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इसका क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या है, जो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a² प्लस बी स्क्वायर बनाना एंड 2ab दैट इज 6 को क्या कर सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3 के अंदर तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या, तो इसलिए मैंने क्या किया, तो पॉजिटिव वाला 9 है ना उसको रख लिया, बाकी जो नेगेटिव वाला 9 है ना उसको क्या कर दिया, 13 में से लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे x² माइनस 6x प्लस 9, तो इसको लिख दिया मैंने x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास मिलेगा x² माइनस 6x प्लस का 9 एंड 4 को लिख दिया मैंने कन्वर्ट करके 2 का होल स्क्वायर। तो 2 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे 4 स्क्वायर है, 4 आ जाएगा आपके पास। अब चलो इसका क्या बन गया हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको आप ओपन करोगे पूरे को तो आपको ये इक्वेशन वापस से मिल जाएगी, राइट।
अब इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो हमें क्या मिल गया, एक नया इंटीग्रेशन मिल गया। तो इसको सोल्व करना है, तो इंटीग्रेशन क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को रिप्लेस किया हमने x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे रिप्लेस किया i इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व करना है। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे इंटीग्रेशन के, तो उसमें बताया था कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अगर आपको इस टाइप का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, x माइनस का 3 दे रखा है, वो क्या देगा x, एंड 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो चलो फॉर्मूले में रखते हैं कि 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 एंड प्लस c। तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन मिला ना वो ये मिला, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हम सोल्व कर नहीं सकते थे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके फैक्टर नहीं मिल रहे हमारे को। तो फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो इसको कन्वर्ट किस में किया हमने, इसको क्या बनाया हमने परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट किया। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करके हमने देखा, इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करके हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे को फाइनल आंसर मिला। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी भी, कि अगर ऊपर दिया हो px प्लस क्यू के फॉर्म में अगर दिया हो तो उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं।